कोई कितना भी मांगे अपने घर से ये चीजें भूल कर भी ना दे। कई लोगों की आदत होती है कि वे दूसरों से चीजें मांगकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों की चीजों को ना ही लेना और ना देना चाहिए। ये शुभ नहीं माना जाता है। इससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ना ही किसी से लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। नंबर 1, घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती है, यह हमारे अच्छे और बुरे समय को भी बताती है। इसलिए हमें अपनी घड़ी किसी को उधार ना ही देना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति का दुर्भाग्य आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। नंबर 2, हर किसी के जेब में रुमाल देखने को मिलता है। रुमाल को बिना पैसा दिए किसी से नहीं लेना चाहिए, यह अपशगुन होता है। रुमाल कभी किसी को ना ही देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। यह लड़ाई का कारण बन सकता है और दोस्तों के बीच दरारें आ सकती हैं। नंबर 3, हम अक्सर पेन या किताबें किसी से ज़रूरत पड़ने पर उधार मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पेन या किताबें ना ही किसी को उधार देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। पेन दूसरों को देने से आर्थिक अस्थिरता जीवन को घेर सकती है और पुस्तकों को देने से ज्ञान की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। नंबर 4, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए अपने घर का झाड़ू ना ही किसी को देना चाहिए और ना ही किसी से उधार मांगकर अपने घर में झाड़ू लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नंबर 5, बहुत सी औरतें सिलाई बुनाई का काम करती हैं और उनकी सुई टूट जाती है तो वह पड़ोसी से मांग लेती हैं, लेकिन ऐसा करना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि सुई का संबंध शनि से माना गया है। इसलिए अनजाने में ही उस व्यक्ति के हिस्से का शनि प्रभाव आप अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए सुई उधार लें तो काम होते ही उसे वापस लौटा दें। नंबर 6, अक्सर लोगों की आदत होती है जब उनके घर में नमक खत्म हो जाता है तो वह पड़ोसी के घर से मांग लेते हैं। कभी भी नमक को उधार लेना या बिना पैसा दिए किसी से उधार मांगना सही नहीं माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में परेशानियां आती हैं और नमक उधार लेने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो सकते हैं। इसके ऋण की भरपाई मरने के बाद भी करना पड़ता है। नंबर 7, लोहा भी बिना पैसा लिए ना किसी को उधार देना चाहिए और ना किसी से लेना चाहिए, क्योंकि लोहे को शनि ग्रह से संबंधित माना गया है। इसलिए लोहे का ऋण सिर पर होने से जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। लोहा कुछ समय के लिए मांग सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए लोहा कभी उधार ना मांगें। नंबर 8, सरसों का तेल घर में ख़त्म हो जाए तो किसी से उधार नहीं मांगना चाहिए और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप तेल लेते हैं तो उसको वापस लौटा दें, क्योंकि इससे शनि दोष लगता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तेल न चुकाने वाले को यमलोक में कोल्हू का बैल बनकर उधार लिए गए तेल को चुकाना पड़ता है। नंबर 9, कभी भी जूते चप्पल को उधार मांगकर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में दरिद्रता आती है और दूसरे के जूते चप्पल पहनने से शनिदेव के प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। नंबर 10, बहुत सी औरतें कपड़े का मैचिंग लगाने के चक्कर में दूसरे के गहने मांग कर पहन लेती हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे ग्रहों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और सेहत पर बुरा असर देखने को मिलता है। नंबर 11, सोना चांदी या किसी भी तरह की अंगूठी क्यों ना हो, हमें मांगकर नहीं पहनना चाहिए। इससे आपको धन संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, कभी भी किसी से उधार में सुहाग का कोई सामान नहीं लेना चाहिए। सुहाग का सामान उधार लेने और इस्तेमाल करने से जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है और आपके पति के जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 13, अपना कपड़ा
ना दूसरों को देना चाहिए और ना ही किसी से मांगकर पहनना चाहिए, क्योंकि मांगकर कपड़े पहनने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। इससे आपके जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल DS वॉइस को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।